कोविड को लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके बाद में सभी अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने जो पीडियाट्रिक आईसीयू हैं वहां पर मॉक ड्रिल कराएं, सभी चीज़ों को जांच किया जाए। हम इस समय लोक बंधु अस्पताल में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऐसी ही एक मॉक ड्रिल की जा रही है। जो यहाँ पर पीडियाट्रिक आईसीयू है वहाँ पर इस तरह से एक व्यक्ति को लाया गया, देखिए स्ट्रेचर पर, और उसके बाद उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है वेंटिलेटर के लिए। और ये देखा जाएगा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कि कितना वक्त लगता है। अगर कोई मरीज आता है जिसको आईसीयू ले जाना है या जिसको वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कितने समय में उसको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, क्योंकि एक एक पल कीमती होता है ऐसे मरीजों के इलाज के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तत्काल जो वेंटिलेटर सपोर्ट है वो यहाँ पर इस व्यक्ति को दिया जा रहा है। पूरा जो डेमो, जो पूरी मॉक ड्रिल चल रही है, तुरंत बीपी, पल्स रेट, हर चीज़ जो यहाँ पर देखी जाती है, उन सब चीज़ों को लगाया गया। और ये देखिए सामने ये वेंटिलेटर को ऑन किया गया और उसके बाद में सामने जो मॉनिटर है वहाँ पर सारी चीज़ें साफ देखी जा सकती हैं। यहाँ पर पूरा जो अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ है, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी खुद यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके जो यहाँ के जितने भी वेंटिलेटर्स हैं उन उपकरणों को भी चेक किया जा चुका है कि सब वर्किंग कंडीशन में है, किसी में कोई समस्या ना हो, क्योंकि प्रिकॉशनली सभी जगह पर तैयारियां की जा रही हैं और इसी तरह के शासन से निर्देश भी है। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर एक मॉक ड्रिल आज किया गया और एक एक चीज़ को, जो उपकरण है उनको भी यहाँ पर चेक किया गया। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। हमारे साथ में इस समय लोक बंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी हैं। हम इस समय मौजूद हैं अस्पताल के पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड में। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो बेड्स लगे हुए हैं वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ में, ये पूरा पीडियाट्रिक आईसीयू उस समय तैयार किया था जब कोरोना, इससे पहले के चरण जो अलग अलग चले उसमें पीक पर था, जब बच्चों के लिए खतरा बताया जा रहा था, उस समय ये सारी तैयारी की गई थी। और उसके बाद एक बार फिर से अब जबकि विश्व के तमाम देशों में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर भारत में भी, उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर एहतियात बरती जा रही है, एडवाइजरी जारी की गई है। और पीडियाट्रिक आईसीयू की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए बच्चों के लिए पूरा तैयार किया गया, विशेष रूप से एक आईसीयू है। यहाँ के आप अगर जो खिड़कियां हैं उसको भी देखेंगे तो कार्टून कैरेक्टर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके पीछे का मकसद कि अगर ईश्वर ना करे किसी को जरूरत पड़ती है यहाँ पर आने की, तो एक ऐसा माहौल मिले कि कोई घबराए नहीं, डरे नहीं। हमारे साथ में इस समय डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं जो चिकित्सा अधीक्षक भी हैं। सर, ये जो पूरा हम वार्ड देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं था, अब क्या स्थिति है? सारे उपकरण चेक हो गए या हो रहे हैं? देखिए, जैसे हम सभी को पता है कि विदेशों में कोविड के बहुत भयानक स्थिति दिख रही है, चाइना में और अन्य देशों में। उसको देखते हुए ही भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निर्णय लिया था कि हम लोगों को तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, हम लोगों को सजग और सतर्क रहना होगा। अभी तक कोई केस ऐसा नहीं आया है। लखनऊ में भी 3 एक्टिव केस हैं, लेकिन वो पुराने वेरिएंट के हैं, सब होम आइसोलेशन में हैं। ऐसी कोई चीज़ें यहाँ नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को सतर्क रहना है। उसके लिए हमने, जो हमारे यहाँ कंपनी है जो मेंटेनेंस देखती है, उसको हमने परसों ही कहा था कि वो सारे को कैलिब्रेट करें, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि कई महीनों से रखा हुआ था मॉनिटर हमारे यहाँ वाले, तो उनको सबको वो कैलिब्रेट किए हैं। कैलिब्रेट करके हमको आज उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, वेंटिलेटर का, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मॉनिटर सारे ठीक हैं और सही स्थिति में हैं। इस तरीके से हम लोग इसको कई बार मॉक ड्रिल भी करवा ले रहे हैं कि उससे ये लोग ट्यून अप हो जाए। चूँकि हमारा अस्पताल पहले वेब से ही कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, 200 बेड का हमारा था, 50 बेड उसमें आईसीयू के थे, हमारे पास 50 वेंटिलेटर हैं, आईसीयू और एचडीयू के बेड थे। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कोविड पर नियंत्रण किया था और उसी को देखते हुए फिर से हम लोग की तैयारी शुरू हो गई है। हमारा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सारे लोग ट्यूनअप हैं, मेडिकल ऑफिसर्स भी सारे लोग ट्यूनअप हैं। चूँकि 2-3 वेव्स में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने इसको तैयारी कर रही है। सर, अगर हम बात करें मॉक ड्रिल की, तो जब आप लोग मॉक ड्रिल करते हैं तो किन चीज़ों को खास तौर से देखा जाता है? उसके पीछे का जो मकसद है वो क्या रहता है? बेसिकली मॉक ड्रिल में ये होता है कि रिस्पांस टाइम, हमारे स्टाफ जो है वो रिस्पांस टाइम में कितने परफेक्ट हैं, उसको और कितना हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आया मरीज़, तो उसमें फिर हमें रिस्पांस टाइम बहुत तेज़ी से दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आया क्योंकि गंभीर हालत में आते हैं, आईसीयू में मरीज़ गंभीर हालत में आएंगे, हमारा वेंटिलेटर का जो सपोर्ट है उसको तुरंत मिल जाना चाहिए, कितनी जल्दी मिलता है, यही हम लोगों को मॉक ड्रिल में देखना होता है। और उसमें हम लोग लगातार, कभी शासन की ओर से निर्देश मिलते हैं, अन्य अधिकारी भी आते हैं, हम लोग अपने स्तर पे भी मॉक ड्रिल कराते रहते हैं, तो इससे लोग परफेक्ट बनने रहते हैं।
तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये अस्पताल पूरी तरह से तैयार है किसी भी परिस्थिति के लिए, और मॉक ड्रिल के माध्यम से जो एक रिस्पांस टाइम है उसको देखा जा रहा है। साथ ही जो अस्पताल का स्टाफ है उसकी एक तरह से ट्रेनिंग भी इसके माध्यम से हो रही है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।